सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। अध्याय से त्रिभुज है, इसमें हम पहला सवाल देख रहे हैं आज के वीडियो में। एक त्रिभुज दे रखा था, उसकी भुजाएं थी ए बी ए सी, उन पर डी और ई बिंदु दिए थे। वो किस प्रकार थे कि वो डी और ई को अगर मिलाएंगे तो बीसी के समांतर होगा। हमें ये ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी बताना है। तो हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हमें मान ले रहे हैं कि एबीसी त्रिभुज है। ए बी भुजा पर कोई बिंदु है डी हमारा, ए सी पर कोई बिंदु हमारा ई है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें डी प्राप्त होगा। डी बी सी के समांतर है, ये हमें दिया है। अब प्रूव करना है, वो हम हल कर रहे हैं। इसको हल करने डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डी समानांतर है किसके, बी सी की। जब डी बी सी के समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी होगा। ये सबके पास समझ में आ गई होगी। इस भुजा के समानांतर ये भुजा है तो डेफिनेटली ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी होगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे उसमें हम इसको पलट के लिखेंगे। इस रेशो को हम पलटेंगे। पलटेंगे मतलब क्या लिखेंगे हम, डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए। ये मैंने पलट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा अगले पद में मैं क्या करूंगा, इस दोनों तरफ मैं +1 जोड़ दूंगा। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, डी बी बटे ए डी धन 1 बराबर ई सी बटे ए धन 1। फिर हम लघुत्तम लेंगे। हम जानते हैं यहाँ लघुत्तम ए डी आ जाएगा। अब डी बी यहीं रहेगा और ए डी एकम ए डी लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ लघुत्तम आएगा ए ई सी यहीं रहेगा, इसका इससे गुणा है तो ए ई होगा। अगले पद में आप देखेंगे डी बी, देखो चित्र में डी बी जे है, डी बी धन ए डी, ये ए डी है। ए डी और डी बी जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगी। इस भुजा में इस भुजा को जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा ए बी बन जाएगी। वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ ए बी बटे में ए डी था ही हमारे पास। इसी टाइप से देखिए आप, यहाँ पर देखो ई सी वो है नीचे वाला और ए कौन सा ऊपर वाला, दोनों जोड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा। एक बात और समझ सकते हैं यहाँ, अगर आप वहां नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देखो, ये डी हटाएंगे तो यहाँ ए डी बचेगा। यहाँ से हटाओगे दोनों एक जैसी बात, ये हटाओगे तो ए सी बचेगा। ऐसा भी आप समझ सकते हो। इसको पलट देंगे हम, पलटेंगे तो सिद्ध करने वाली बात आ जाएगी। इस वजह से कुछ चेंज पलट देंगे हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ए डी बटे ए बी, इसको पलटेंगे तो ए बटे ए सी। इस प्रकार से इस प्रकार हमने सवालों का एक को बनाया। एक बार मैं रिकॉल करूंगा इसको, एक बार और देखो, क्योंकि डी ही समानांतर है बीसी के हमें दिया है तो हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। ये हमारा थेल्स के प्रमेय से हम लिख रहे हैं। थेल्स प्रमेय जो मैंने कल प्रूव किया था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, ये लिख दिया। फिर अगले पद में क्या किया हमने, इस रेशो को पलट के लिख दिया। डी बी ऊपर कर दिया, ए डी नीचे, यहाँ पर ई सी ऊपर कर दिया, ए ई नीचे कर दिया। अगले पद में क्या किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। अगले पद में क्या, लघुत्तम निकाला। अगले पद में क्या किया हमने, उन भुजाओं को मिला के लिख दिया कि डी बी और ए डी जो है मिल करके ए बी बन जाएंगे। डी बी ए डी मिलाएंगे हम तो ए बी बन जाएगा। उस तरफ क्या किया हमने, जो ई सी में ए सी में ए ई मिलाएंगे, ई सी में ए ई मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगा। फिर पलट दिया तो करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तैयार करेंगे इसे। सवाल नंबर 2 था, एक आकृति दे रखी थी, उसमें डी बी सी के समांतर है। ये डी है वो बी सी के समांतर है। पता ना ए सी का मान ज्ञात करना। तो हल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं। थेल्स प्रमेय से ये क्या होता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। अभी अभी मैंने लगाया था पिछले प्रमेय में, पिछले साल में भी लगाया था। अब इसमें वैल्यू रख लो। इसका मान 1.5 दिया था, इसका मान 3 दिया था।
इसका वन दिया था, इस ईसी का मान नहीं मालूम, ईसी ज्ञात करना है, ईसी लिख दिया। हम जानते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगी। दशमलव के बाद एक अंक है ना, ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम कहेंगे जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, सही है। अब प्रोडक्ट करेंगे हम, ईसी का इससे करेंगे, ईसी एकम ईसी और 2 एकम 2, तो ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। परीक्षा में 2 नंबर में देखने को मिलता रहता, चित्र बना मिलता तो बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसी टाइप से अभी नहीं लिखेंगे। दूसरा देखिए, वही त्रिभुज एबीसी में थेल्थ प्रमेय से, किससे? थेल्थ प्रमेय से। इसमें लगाएंगे, क्या रखेंगे? जेडी। इसमें एडी बटे डीवी बराबर ए बटे ईसी, एसी बिंदु। हमें एडी तो निकालना था, डीवी का मान हमें दिया 7.2, ए का मान दिया 1.8 और ईसी क्या है अपना 5.4। काटेंगे, दिन काटने का तरीका देखना। ये दशमलव से हम दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। 18 एकम 18, 18 3 54, 18 तेज पड़ेगा, 18 बन जाए 18 और 18 3 54। अब ये भी कट जाती संख्या यहाँ पर नीचे वाले संख्या उनको काट लेंगे। मतलब 7.2 है ना, इसमें हम किसका 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा, ये पॉइंट लगाएंगे, उधर ये 2 की 3 को 12, 2.4। तो हम क्या कहेंगे, इसको काटेंगे 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 2.4 आएगा। त्रिकोण इसका इससे गुणा करेंगे, एडी आ जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 2.4 एकम 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। इतने इजी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान ले रहे हैं ये जमीन है, यहाँ कहीं मान ले रहे हैं सूर्य, क्या है? सन है, सूर्य है, मान लीजिए। अब हम यहाँ पर हमें एक स्तंभ दे रखा है, मान लीजिए कि हमारा ए बी स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी है अपनी? 6 मीटर। जमीन पर छाया कितनी बन रही है इसकी? मान लो सीता बन रही है, छाया है, परछाई है उसकी, और कितनी बन रही है? ये 4 मीटर बन रही है। ठीक है, इसी से यहाँ पर कोई मीनार है, और मीनार की ऊंचाई हमें नहीं मालूम, मान लीजिए सीधी मीनार है हमारी, इसकी ऊंचाई नहीं मालूम, मान ले रहे हैं ऐसे। क्लियर? अब इसकी छाया की लंबाई मान लो यहाँ तक ई तक आ रही है, यहाँ तक कितनी है? वो 28 मीटर है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या करो। आपको समझ में आ रहा हुआ है, त्रिभुज की समरूपता की शर्त लगाएंगे, संकट हो जाए, अनुपातिक होती है, तो आपको लगाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ हम लिखेंगे हल में ए बी बटे बी सी, देखना ए बी बटे बी सी बराबर, क्योंकि ये सी यहाँ गया था तो यहाँ चेंज कर दिया हमने, ये डी मान लिया और ये सी मान लिया, इधर वाला एफ मान लिया। तो हम लिखेंगे डी बटे ई एफ, यही है वो है दीवार। अब मान यहाँ देखो क्या था, इसका मान 6 था, इसका मान 4 था, इसका मान हमें नहीं मालूम ऐसे, इसका मान 28 था। नीचे नीचे हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, गुणा करेंगे ऐसे का मैच, और जी 6 7 42, तो 42 सेंटीमीटर है, मीटर दिया है। हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर है। ये हमारा उत्तर होगा। इस हिसाब से सवाल हमने बनाया। अगला क्वेश्चन था त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें लिखिए।
दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। हम लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर है। उनके संगत कोण बराबर। दूसरा, उनकी संगत हो जाए अनुपातिक। उनकी संगत हो जाए अनुपातिक। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमें चित्र बनाया मैंने, एक तो हमें एबीसी दिया है, दूसरा हमें PQR दिया। तो हम क्या कहेंगे? एंगल ए बराबर एंगल P हो, एंगल B बराबर एंगल Q हो, और एंगल C बराबर क्या हो? एंगल R हो। वो अनुपातिक को मतलब हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। इस टाइप की बातें हम कहेंगे जो समरूप होते हैं हमारे